कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। साथ ही नई पार्टी बनी जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर भले ही सियासत में नए आए हों, लेकिन चुनावी चाल काफी सोच समझ कर चल रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रशांत किशोर की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी द्वारा लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के सारण पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैंने 10 सीएम बनाने में मेहनत की है। आज मैं सीएम बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा एक सपना है, मैं बिहार का विकास तब मानूंगा जब हरियाणा और पंजाब से लोग रोजगार के लिए बिहार आएंगे। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर नालंदा जिले में स्थित नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर को सीएम नीतीश कुमार के गांव जाने से रोक दिया गया। इस दौरान प्रशासन के लोगों के साथ प्रशांत किशोर की बहस भी हो गई। गांव में रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशासन ने मुझे 3 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव में जाने से नहीं रोका। लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है और उन्होंने भ्रष्टाचार की भी शिकायत की है। अब प्रशासन मुझे बता रहा है कि मैं कल्याण बीघा नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से ऐसे आदेश है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम उनसे पूछते हैं कि अगर मैं आपके निर्देशों का पालन नहीं करूंगा तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बारे में कोई आदेश नहीं है, हमें पहले पूछना चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश जी ने यहाँ अच्छी सड़कें बनाई है और ऐसा पूरे बिहार में होना चाहिए। ये बिहार में नई परंपरा शुरू हुई है। 2 दिन पहले राहुल गांधी बिहार में थे। ऐसी चीजें बिहार में आम नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसे आदेश दे सकते हैं। राज्य में अधिकारियों का जिस तरह का जंगल राज चल रहा है। प्रशांत किशोर के लगाए बड़े आरोप की बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा जाने से रोकना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सीएम नहीं बल्कि खुद दरबारी और अधिकारी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके 20 साल के शासन के इतिहास में कभी किसी विरोधी दल के नेता को कोई कार्यक्रम करने से नहीं रोका गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को रोकना और कल्याण बीघा गांव में जाने से उनको रोकना यही बताता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नाम के ऐलान के वक्त पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था, नीतीश ने कभी ऐसा नहीं किया। 20 साल में भी विरोधी दल का नेता कार्यक्रम ना कर सके। ये दिखाता है कि हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार सरकार को नहीं चला रहे हैं। मेरा कार्यक्रम हो या राहुल गांधी का कार्यक्रम, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल नीतीश के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी अपनी समझ से चल रहे हैं। ये नेता का डर नहीं है, दरबारियों और अधिकारियों का डर है। ये नई चीज शुरू हो गई है, ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के बगल में बैठे नीतीश के पुराने सहयोगी और जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, 2006 में सीपीआई मामले की एक रैली थी,
चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि रैली नहीं होने देंगे, पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ और बवाल करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग भी रैली धरना प्रदर्शन करके ही यहाँ आए हैं। नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो पानी का टैंकर पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। आरपीसी सिंह ने आगे कहा कि यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, सरकार चल भी नहीं रही है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो ना बिहार के हित में है ना नीतीश के हित में है। लोकतंत्र की धरती पर राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत किशोर कल्याण बीघा नहीं जा सकते, बिहार लोग क्या बोलेगा ये अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार के गांव प्रशांत किशोर नहीं जा पाए, जिसको लेकर उन्होंने सीएम नीतीश पर निशाना बनाया। बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार राजनीति की हारी हुई बाजी जीतने का हिम्मत रखते हैं। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिले। रविवार को चिराग ने दरभंगा में कहा था कि बिहार में अभी सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से चिराग पासवान के रिश्ते जग जाहिर है। चिराग के कारण ही जेडीयू को 34 सीटों से हाथ धोना पड़ा था। चिराग अक्सर नीतीश की आलोचना इस कदर करते हैं जैसे दूध में किसी ने नींबू निचोड़कर फाड़ दिया हो। दोनों के बीच वैसे रिश्ते जिन्हें देखे हैं उन्हें सोमवार की मुलाकात पर घोर आश्चर्य हो रहा होगा। दरअसल चिराग पासवान के समर्थकों ने रविवार को बिहार एनडीए की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। समर्थकों ने पोस्टर बैनर लगाकर चिराग को सीएम के रूप में पेश किया। नीतीश तक ये बात नहीं पहुंची होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे पर नीतीश कुमार की टांग खींचने वाले विपक्षी भी ये जानते हैं कि नीतीश की भूंजा पार्टी के जरिए अपने पराये हर की गतिविधि की जानकारी उन तक पहुंच जाती है। महागठबंधन की सरकार चलाते 2025 में उन्होंने घटक दलों के नेताओं के साथ अपने दल के विधायकों की कलाई खोल दी थी। महेश हजारी दिल्ली के लिए कैसे हाथ पांव मार रहे हैं और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, नीतीश ने भरी सभा में ये बात बता दिया। ये भी कौन क्या बोलता है उन्होंने बता दिया। यानी कुल मिलाकर सीएम चेहरे को लेकर सियासत देखी जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही रहते हैं या कोई नया चेहरा सामने नजर आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।